वेलकम कहता हूं आपको अपने चैनल में जी। आज मेरे पास अमेज़फिट GTR स्मार्ट वॉच मौजूद है और मैं आज वो आपको तरीका बताऊंगा कि स्मार्ट वॉच को किस तरह कनेक्ट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से Xiaomi के डिवाइस के साथ, Xiaomi के मोबाइल फ़ोन के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको GTR के बारे में बताऊं। अगर आप स्मार्ट वॉच के शौकीन हैं और पहनना चाहते हैं और आपकी जो प्राइस रेंज है वो अगर 15,000 से 20,000 के दरमियान है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अमेज़फिट GTR बेस्ट स्मार्ट वॉच है। नवंबर 2020 और इसकी जो कीमत है पाकिस्तान में तकरीबन 18,000 से 19,000 के दरमियान। एमोलेड डिस्प्ले है इसका और 326 इसकी पिक्सल पर डेंसिटी है। इसके अलावा जो है बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत सुपर्ब है। एक बार आपने चार्ज कर दिया तो 24 डेज़ ये आपको बैकअप देगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, एमोलेड डिस्प्ले, बैकअप 24 डेज़ का, फिर आपको और क्या चाहिए। आप एंजॉय करेंगे इसको इस्तेमाल करते हुए। तो जनाब बेस्ट वॉच है। बढ़ते हैं आगे। आज इसकी मैं आपको तरीका बताऊं कि अगर आपने फॉर द फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट कर रहे हैं Xiaomi के मोबाइल फ़ोन से तो क्या तरीक़ेकार होगा। बढ़ते हैं आगे जी। फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप स्मार्ट वॉच को बॉक्स से निकालेंगे तो ये जब आप इसको ऑन करेंगे, ये जो पहले वाला ऊपर वाला बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे, वॉच जो है वो ऑन हो जाएगी। अमेज़फिट आपको लोगो नज़र आएगा। उसके बाद जो है ये वॉच आपसे कहेगी कि डाउनलोड द ऐप बाइंडिंग वॉच। अब आप मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा तो Xiaomi का मोबाइल फ़ोन है मेरे पास Redmi 9 का, और प्ले स्टोर में जाइएगा। यहाँ पे आप जो प्ले स्टोर का सर्च बार है यहाँ पे टाइप कीजिएगा ZEPP और ये वाली एप्लीकेशन जो है इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो मेन्यू में जाइएगा, वहाँ आपको आइकन नज़र आएगा, ओपन कीजिएगा टैप करके। इन केस अगर आप थर्ड पार्टी अकाउंट आपके पास है, आप उससे जो है अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ टैप करें और आपको नीचे जो है 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। मी अकाउंट, वेब चैट, फेसबुक, गूगल और लाइन। फेसबुक और गूगल डेफिनेटली सबके पास ही अकाउंट बना हुआ होगा, और अगर मी अकाउंट भी आपके पास बना हो, जैसे कि Xiaomi का मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप मी अकाउंट पे भी टैप करके और आगे जो है जो तरीक़ेकार होगा साइन इन का वो साइन इन कर दीजिएगा। तो ये जो है एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। इन केस अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप क्रिएट एन अकाउंट पे टैप कीजिएगा। यहाँ सेलेक्ट कंट्री पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद ईमेल दीजिएगा। जो ईमेल आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में वो आप दीजिएगा। ईमेल देने के बाद पासवर्ड मुंतखब कीजिएगा। वो पासवर्ड मुंतखब करें जो आपको याद रहे, ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये टाइप कर दीजिएगा। आई हैव रीड एंड एग्रीड एवरीथिंग, इस पर चेक लगा के साइन अप पे टैप कर दीजिएगा। आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है और साइंड इन हो चुका है। जो नेक्स्ट विंडो है यहाँ पे स्टैटिक्स दीजिएगा। जेंडर यानी कि सेलेक्ट कीजिएगा। जो सिलेक्शन आपको करनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करते रहें। डेट ऑफ बर्थ हो गया, हाइट हो गया। स्टैटिक्स यहाँ देनी पड़ेगी ताकि रिकॉर्ड में आ जाए इनके पास। स्टैटिक्स देने के बाद डन पे टैप कर दीजिएगा। गॉट इट पे टैप कीजिएगा। ये एप्लीकेशन जितने भी आपसे परमिशन का कहें आपको अलाउ करना होगा लाजमी। डिनाई को भी मत कीजिएगा। अगर आपने डिनाई कर दिया तो GTR जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो अब आप प्रोफाइल पे टैप कीजिएगा। यहाँ पे ऐड डिवाइस जो कि माई डिवाइस के नीचे है, इस पे टैप कीजिएगा। और ये जो GTR स्मार्ट वॉच है ये वॉच की कैटेगरी में आती है, तो वॉच पे टैप कीजिएगा, गॉट इट कीजिएगा। यहाँ पे अलाउ लाजमी कीजिएगा, डिनाई मत कीजिएगा। फिर गॉट इट पे टैप करें, फिर अलाउ कीजिएगा। और ये है वॉच विद अ QR कोड, वॉच विदाउट अ QR कोड। क्योंकि भी हमारी जो स्मार्ट GTR है अमेज़फिट की ये अभी कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो डिस्प्ले में वॉच में डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है ये है QR कोड। तो हम जो है वॉच विद अ QR कोड जो है ये सेलेक्ट करेंगे। अब आप मोबाइल फ़ोन को उठाइएगा और ब्लूटूथ जो है वो लाजमी चेक कर लीजिएगा। अगर ब्लूटूथ ऑफ हो तो लाजमी ऑन कर दीजिएगा और वॉच को इस तरह नीचे लेकर आएँ। वॉच के बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा और ये स्कैनिंग कर देगा। आपको बीप सुनाई देगी मोबाइल फ़ोन से और अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। आप घड़ी में देखिएगा, आपको एक्सेप्ट पेयरिंग की रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो एरो की है इस पर टैप कर दीजिएगा।
अब के बाद जो है पेयरिंग प्रॉपरली शुरू हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपने स्मार्ट वॉच जो है बॉक्स से निकाली है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कनेक्ट की है, तो अपडेटिंग शुरू होगी। हो सकता है कि जो GTR वॉच है इसका फॉर्मवेयर भी नया आपके आया हो, तो एप्लीकेशन जो भी है वो अपडेट करना शुरू कर देगा, जो कि तकरीबन 5 या 8 या 10 मिनट लग सकते हैं। और जब ये प्रॉपरली कनेक्ट होगा तो आपको वॉच फेस भी नज़र आ जाएगा आपके स्मार्ट GTR वॉच में। चलें जी, GPS की जो अपडेटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉच फेस सेटिंग नज़र आ रहा है, इससे पहले अपडेटिंग आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो रोज़ाना के बुनियाद पर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं स्मार्ट वॉच के साथ, वो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे स्मार्ट वॉच जो है आप चाहते होंगे कि जब रिस्ट को मैं टर्न करूं तो मुझे जो है टाइम नज़र आए। इसके अलावा नोटिफिकेशन जितने भी मेरे सिलेक्शन है वो मैं सेलेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी आए और साथ में मेरे स्मार्ट वॉच पर भी आए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। वॉच कनेक्ट करने के बाद आप मोर पे टैप कीजिएगा, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप इनकमिंग कॉल पे टैप कीजिएगा और यहाँ ये जो फंक्शन है ये ऑफ है, इसको ऑन कीजिएगा। गो टू सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा बैक के ऊपर। अब ये जो आपसे कह रहा है अलाउ एक्सेस टू फ़ोन, इस पे टैप कीजिएगा और अलाउ कीजिएगा। फिर दोबारा अलाउ एक्सेस कॉन्टैक्ट पे टैप करें, अलाउ कीजिएगा। अगेन एक्सेस टू कॉल हिस्ट्री, अलाउ करें। फिर परमिशन रिक्वायर्ड, डू नॉट डिस्टर्ब, यस, इस पे गो टू सेटिंग पे टैप कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, ज़ैप जो है लास्ट में होगा, ये रहा जी, नॉट अलाउड है, तो इसको टैप करें और इस फंक्शन को, इस ऑप्शन को टर्न ऑन कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा। Xiaomi फ़ोन है। अब आप बैक कीजिएगा, ये अलाउड हो गया है, नज़र आ रहा है आपको। बैक करके दोबारा आइएगा, यहाँ फिर आपसे परमिशन पूछेगा। ये सारी जो परमिशन है ये ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम है। अलाउ पे टैप कीजिएगा और अब के बार जो है ये जो इनकमिंग कॉल अलर्ट्स है वो टर्न ऑन हो गया है। अगर कॉल आती है तो आपके स्मार्ट वॉच के ऊपर कॉन्टैक्ट्स नेम के साथ वाइब्रेटिंग के साथ आपके स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन आएगी कॉल की। ठीक है जी। अब आप बैक करके पीछे आइएगा, इनकमिंग SMS पे टैप कीजिएगा, ये भी आपको टर्न ऑफ मिलेगा। यहाँ कांट एक्सेस नोटिफिकेशन पे टैप करें, यहाँ ओके कीजिएगा और फिर ये ज़ैप जो अगला विंडो है इस पर इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। यहाँ ये Xiaomi है, थोड़ा वेट करें। एक्सेप्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो गया है, इस पर टैप कीजिएगा। अब आप बैक करके पीछे आइएगा, इनकमिंग SMS अलर्ट्स को टर्न ऑन कर दीजिएगा और ये जो SMS अलर्ट्स है ये ऑन हो गया है। अब जब भी SMS आएगा आपको Amazfit GTR के डिस्प्ले पे SMS की नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। अब बैक करके पीछे आइएगा। अब जो IDLE आइडल अलर्ट्स जो है ये टर्न ऑन है। आप चाहे इसको टर्न ऑन रखना चाहें तो रखिएगा, वरना मैं इसको हमेशा टर्न ऑफ रखता हूँ। ये जो फंक्शन है ये है कि आप अगर घंटे से ज़्यादा बैठे हुए हैं तो ये आपको नोटिफाई करेगा कि 1 घंटा से ज़्यादा हो गया आप बैठे हुए हैं, ज़रा उठ के चहलकदमी करें, इस बहाने जाके कोई गिलास पानी पी ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मेरे लिए जो इतनी ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं है, मैं इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। अब आप बैक करके पीछे आइएगा। अब आप ऐप अलर्ट्स पे टैप कीजिएगा। यहाँ पे ऐप अलर्ट्स आप देखेंगे तो टर्न ऑफ होगा, इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। गो टू सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा। ये सब कुछ अभी करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। बैकग्राउंड परमिशन, बैकग्राउंड ऑपरेशन परमिशन, यहाँ पे टैप करेंगे तो ये ऑटो स्टार्ट वाले ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा, जहाँ पे आपको ज़ैप जो है आगे उसका ऑप्शन ऑफ है, इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। फिर बैक करेंगे, फिर दोबारा वही स्क्रीन आएगी। अब आप दोबारा यहाँ पे टैप करें, ऊपर जो नो रिस्ट्रिक्शंस आपको नज़र आ रहा है इस पर टैप कर दीजिएगा, बैक कीजिएगा। दोनों सेटिंग जो है वो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आप इसको बैक करके पीछे आ सकते हैं। अब आप मैनेज ऐप्स पे टैप कीजिएगा। अगली विंडो पे आपको सिलेक्शन करनी होगी कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया के एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन अपनी स्मार्ट वॉच पे चाहते हैं। तो यहाँ आप सिलेक्शन कीजिएगा। ये मेरी सिलेक्शन है, आप अपनी सिलेक्शन के हिसाब से देखिएगा। चाइना के जो ब्रांड आते हैं स्मार्ट वॉच के, उसमें आपको व्हाट्सएप बिजनेस की नोटिफिकेशन जो है लिस्ट में नज़र नहीं आती, लेकिन ज़ैप वाले एप्लीकेशन में आपको व्हाट्सएप बिजनेस भी नज़र आएगा। जो स्टैंडर्ड व्हाट्सएप है वो भी और व्हाट्सएप बिजनेस भी। ये सारी सिलेक्शन करने के बाद बैक कीजिएगा
और अब के बाद आपको लिस्ट यहाँ नज़र आएगी। अब आपने बैक करके पीछे आ जाना है, तो हमारी सिलेक्शन है वो हमने कर दी है। दोबारा बैक करके पीछे आइएगा। अब के बाद आप ज़रा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ, लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो, इस पर टैप कीजिएगा। इन केस अगर आप यहाँ पे देखें ये अगर ऑफ हो तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा, ऑल डे या शेड्यूल। ये जो फंक्शन है जस्ट लाइक आपने ये वॉच अगर रिस्ट पे बांधी हुई है और आपने रिस्ट टाइम देखने के लिए जैसे ही वॉच को आपकी तरफ ऐसा किया तो ये ऑन हो जाएगा और आपको टाइम नज़र आएगा। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और इसको टर्न ऑन रखना ज़रूरी है। मैं ऑल डे ही हमेशा रखता हूँ, ये बड़ा अच्छा फंक्शन है। और रिस्पॉन्स स्पीड पे देख लीजिएगा, अगर इस पर टैप करें, अगर ये नॉर्मल हो तो आप इसको सेंसिटिव सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये सेंसर जो है इसका बेहतरीन काम करेगा। बहुत ही मामूली से जो है इशारे पे भी घड़ी जो है वो ऑन हो जाती है। जब भी ये मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा ये फंक्शन। तो यहाँ की सिलेक्शन करने के बाद आप बैक करके पीछे आइएगा, हार्ट रेट डिटेक्शन को चेक कर लीजिएगा। अगर ये टर्न ऑफ है वेल एंड गुड, अगर ये टर्न ऑन हो तो ये क्या होगा कि सारा दिन जो है ये आधे घंटे के बाद या 15 मिनट्स के बाद या 1 आवर के बाद ये ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग करता रहेगा आपके हार्ट की, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो बैटरी पे फ़र्क पड़ेगा आपके स्मार्ट वॉच की। तो बेहतर ये है कि आप मैनुअली मॉनिटरिंग कर सकते हैं वॉच के ऑप्शन में जाके, फंक्शन में जाके। यहाँ से आप हार्ट रेट जो है खुद ही चाहे तो मैनुअली इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअली हार्ट रेट मॉनिटरिंग से आपके जो स्मार्ट वॉच की बैटरी है उस पर असर नहीं पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिकली ऑन होगा तो बैटरी पे असर पड़ेगा। तो इसको मैं आपको मशवरा दूंगा कि टर्न ऑफ ही रखें। अब बैक करके आप पीछे आएँ। अब यहाँ सिर्फ ये देख लीजिएगा बैंड लोकेशन। अगर आपने वॉच जो है राइट है रिस्ट पे बांधी हुई है तो यहाँ राइट सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर लेफ़्ट पे आप बांधते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगी। इस तरह इसको रहने दीजिएगा। वैसे ज़्यादातर जो है लोग जो है लेफ़्ट रिस्ट पे ही जो है स्मार्ट वॉच हो गया या जो घड़ियाँ आती हैं वो बांधते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी जो सेटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब चाहे वो सोशल एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन हो वो भी आया करेगी हमारे स्मार्ट वॉच GTR के ऊपर, या फिर इनकमिंग कॉल या SMS हो गए। आप जब भी ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो अगर फर्मवेयर अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा, चाहे GPS हो या स्मार्ट वॉच का फर्मवेयर हो। अब ये करने के बाद आप मेन स्क्रीन पे आइएगा, और ये Xiaomi का फ़ोन है या इसके अलावा चाहे Vivo हो या Oppo हो या Realme हो, इन मोबाइल फ़ोन में जो स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशन होती है उसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट ऐप पर टैप कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन है Zepp ये नज़र आ रहा होगा, इस पर टैप करके रखें तो दूसरा आपको ऑप्शन नज़र आएगा। जिधर आपको ये पैडल लॉक नज़र आ रहा है इस पर टैप कर दीजिएगा। तो ये जो Zepp की एप्लीकेशन है ये लॉक हो गई है। अब अगर आप रीसेंट ऐप को क्लियर भी करते हैं तो Zepp की जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड पे चल रही है। इससे क्या होगा कि 24 आवर्स जो है आपका जो स्मार्ट वॉच है वो कनेक्टेड रहेगा। अगर रीसेंट ऐप से Zepp की एप्लीकेशन जो है क्लियर हो जाती है तो ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी और आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगी लेकिन स्मार्ट वॉच पे नहीं आएगी। तो ये आज की वीडियो थी कनेक्शन की, जो मैंने आपको बताया, तरीक़ेकार बताया कि Xiaomi फ़ोन के साथ Amazfit GTR को किस तरह प्रॉपर्ली कनेक्ट किया जा सकता है। वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।